हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजुएशन क्लासेस। जैसा कि आप लोग टाइटल से समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम आपका एमडीयू का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और इस इनिशिएटिव के पीछे हमारा मेन पर्पस क्या है कि आपका एमडीयू का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराना। वैसे तो आपका सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कंप्लीट हो रहा है, पर उसमें वो कॉन्टीन्यूटी नहीं है जो रेगुलर कॉलेज में आती है। क्योंकि रेगुलर कॉलेज में हम डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, कॉलेज जाते हैं, और मतलब हमारा पढ़ाई का प्रॉपर फ्लो बना रहता है। और ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि भाई कभी कभार टीचर्स के इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से आपकी क्लास पोस्टपोन्ड हो जाती है। कभी कभार आप अपने किसी घर के काम में बिजी होते हैं, या आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप क्लासेस नहीं ले पाते हैं। और कभी कभार टीचर्स की कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से वो क्लासेस नहीं ले पाते हैं। उसकी वजह से आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और इस इनिशिएटिव के पीछे हम को स्टार्ट करने के लिए हमने ये सोचा कि भाई बच्चों का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और उसमें एक फ्लो या एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। क्योंकि इस चैनल पर हम आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अल्टरनेटिव डेज पे डालेंगे, यानी कि एक दिन छोड़कर। और दूसरा पर्पज़ क्या है ये स्टार्ट करने का कि भाई जैसे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी दूर से आते हैं, तो वो ऑब्वियस है वो पीजी या हॉस्टल में रहेंगे। और पीजी या हॉस्टल में भी अभी इस टाइम पे किसी भी बच्चे को पीजी या हॉस्टल में भेजने से पेरेंट्स को थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि भाई इतनी बीमारी चल रही है और उसके दौरान बच्चों को ऐसे भेजना, तो पेरेंट्स को भी थोड़ी सी घबराहट होती है। एक मेन प्रॉब्लम ये भी है। और तीसरी प्रॉब्लम कि भाई अभी लॉकडाउन में हमारे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो अधिकतर बच्चों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दी है। अब जैसे हमारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस गवर्नमेंट जॉब के बीच में और अपनी ग्रेजुएशन की स्टडीज़ के बीच में बैलेंस करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन वीडियोज़ में बेसिकली एक लेक्चर में क्या होता है कि हमारे पास 45 मिनट का हमारा एक लेक्चर होता है, और 45 मिनट हमें वो अगर एक बार हम क्लास में चले गए तो वो हमें अटेंड करना ही पड़ेगा। और इन वीडियोस के थ्रू 20 मिनट में आपका एक टॉपिक एक वीडियो में एक 20 मिनट की वीडियो होगी, एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। तो भी ओवरऑल अगर आप नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं तो 20 मिनट का टाइम, और अगर आप लोग 2x पे देख सकते हैं तो ओवरऑल आपका 10 मिनट का टाइम। तो 10 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसका पर्पज़ यही है कि आपका सिलेबस अच्छे से और एफिशिएंटली कवर कराना। इसमें क्या होता है, और हाँ, आप ग्रेजुएशन के सिलेबस को अपना ऐसे मान के मत चलो कि भाई हमें बस एक ग्रेजुएशन ही तो करनी है, बस एक डिग्री मिल गई उसके बाद हम अपना कोई भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक तरह से ग्रेजुएशन लेवल के जो सिलेबस होता है वो आपका बेस होता है। वैसे तो आपका बेस स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है, पर जो बेसिक ग्रेजुएशन लेवल में हमें करना पड़ता है, सॉरी, जो ग्रेजुएशन में हम करते हैं वो मतलब बेस तो हमारा वही होता है। अब कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें जो प्री होता है उसमें हमारा सिलेबस तो वही होता है। प्री में एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाते हैं, और मेंस में क्या होता है कि हमारे 16 या अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो उस मार्क्स की इतने मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है। और ऐसे ही हमारा कॉलेज में होता है कि हमारा 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। बस गवर्नमेंट जॉब में ये गवर्नमेंट पेपर में ये होता है कि हमें उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली और करंट अफेयर से कोरिलेट करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। पर ग्रेजुएशन में जितना हम नॉर्मली लिखते हैं उससे हमारे 16 मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक तरह से ग्रेजुएशन के सिलेबस को अपनी नींव समझ के चलो। जब तुम्हारी ये नींव स्ट्रॉन्ग होगी तभी तुम एक अच्छी बिल्डिंग बना पाओगे। इसी तरह जब तुम्हारा ग्रेजुएशन का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो रखा होगा, तभी तुम आगे अपनी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। और दूसरी बात, आपको ये जो हम आपको वीडियो में पढ़ाएंगे उसका आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। और पीडीएफ में भी हम सारा सिलेबस पॉइंट्स की फॉर्म में, जैसे कोई भी एक पॉइंट होगा उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम आपको वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और आपको पीडीएफ में वो एक पॉइंट मिलेगा और दो चार उस पॉइंट की इम्पोर्टेंट लाइन जो कि आप अगर वीडियो मान लो आप आज देख लेते हो और आप एग्ज़ाम के टाइम पे वो पीडीएफ पढ़ते तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ, उस टाइम वीडियो में ऐसे
ऐसे बताया था, तो ऐसे ऐसे ये पॉइंट आ गया है। और आपका PDF होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो अपना सिलेबस फिर भी आसानी से मिल जाता है, पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को सिलेबस कि अपने सिलेबस की तलाश करने के लिए बहुत भटकना पड़ता है ओवरऑल, क्योंकि उनको सिलेबस आसानी से मिल नहीं पाता। इसीलिए ये दोनों लैंग्वेज में रखा गया है। और ये क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, क्योंकि आपको 20 मिनट की वीडियो होगी तो उसमें कम से कम 4 या 5 स्लाइड होंगी, और वो भी पॉइंट के फॉर्म में होंगी। और एक पैराग्राफ को पढ़ के उसको हाईलाइट करके फिर उसका रिवीजन करने की बजाय आप पॉइंट पढ़ो, उस पॉइंट से रिलेटेड 2-4 लाइनें पढ़ो, आपको सारा रिकॉल हो जाएगा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे पढ़ाया था, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और पेपर से पहले या तो आप वो PDF रिवाइज करके जा सकते हैं जो कि 4 या 5 पेजेस की होगी, या फिर आप 2x की स्पीड पे वो 20 मिनट की वीडियो 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। और पेपर के टाइम पे क्या होता है कि पहले ही हमारे ऊपर पेपर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई आज पेपर है, पेपर है, अंदर से ये घबराहट हो रही होती है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे या इस PDF से पढ़ेंगे तो आप अपने हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि 4-5 पे स्लाइड्स होंगी, आप उनको फटाफट पढ़ लेंगे तो आपका पूरे सिलेबस से आप गो थ्रू हो जाएंगे। बट अगर आप वो बुक से पढ़ने बैठेंगे तो पहले वो इतनी मोटी बुक देख के आप घबरा जाएंगे कि अब ये इतनी मोटी बुक का दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा, और फिर उसमें से आपको प्रॉपर, अगर आपने पहले से हाईलाइट कर रखा होगा तो ठीक है। और हाईलाइट करने का मुझे इतना फ़ायदा भी नहीं लगता, क्योंकि पेपर तो हमारा 16 नंबर का ही आता है, तो 16 नंबर में हमें हाईलाइटेड पोर्शन, अगर हम सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन लिखते हैं तो उससे हमारे मार्क्स कम मिलते हैं हमें, क्योंकि इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लिख पाते, तो हमें उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके लिखना पड़ता है। तो हमें वो पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ना पड़ता है, और वो दोबारा से पढ़ने टाइम की कमी होने के प्रेशर में बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो उतने एफिशिएंट तरीके से रिवीजन नहीं कर पाता। और हमारे PDF के थ्रू आपको 4-5 स्लाइड एक टॉपिक की मिलेंगे, आप उनको अच्छे से रिवाइज करो और आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आप कम टाइम में अच्छी तरह से अपना पूरा बेस भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने। और आपको सबसे बड़ी बात, आपको PDF की फॉर्म में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप इनको अपने फ़ोन में या लैपटॉप में स्टोर करके भी रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, और इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आप हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे पाएंगे। क्योंकि ये होता है कि भाई जैसे मान लो कल आपका पेपर है, तो आज का आपका पूरा दिन तो रिवीजन में ही चला जाएगा। और अगर आपके पास रिवीजन के लिए ऑब्वियस है PDF में वो होगा कि भाई हमारे पास एक लिमिटेड वो है कि भाई हमें ये इतने लिमिटेड पेज पढ़ने हैं, ये तो हो जाएंगे इस बार वो तो। और जब हमारे पास कुछ चीज़ लिमिटेड होती है, जहाँ पे PDF में मान लो अगर आपका पूरा एक सेमेस्टर का सिलेबस है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए, मैक्सिमम आप 100 स्लाइड्स मान लो, और आपकी बुक में क्या होते हैं 1000 पेज। क्या कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, 1000 पेज पढ़ना या 100 पेज पढ़ना? ऑब्वियस है 100 पेज पढ़ना। तो एक तरह से हमारे लिए टाइम सेविंग रहेगा। और दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि भाई घर वालों का डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको थोड़ी बोल सकते हैं कि चुप हो जाओ मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या ऐसा कुछ। तो उस डिस्टरबेंस की वजह से हम इतना ज़्यादा कैच नहीं कर पाते। और ये जो यूट्यूब पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, इनका क्या फ़ायदा है, आपने अब आज वीडियो देखनी स्टार्ट करी, मान लो 20 मिनट की वीडियो है, मम्मी ने मान लो कोई काम बोल दिया, आपने वीडियो को वहीं पॉज किया, अगली बार जब आप पढ़ने बैठे वहीं से वो वीडियो स्टार्ट कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑनलाइन क्लास में देखोगे तो हम क्लास को पॉज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दोबारा वो हम आके मम्मी ने काम बोल दिया, हम काम करने चले गए, दोबारा आके थोड़ी ना देख सकते हैं, हमें एक बार में ही पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें कॉन्टिन्यूटी रहेगी, आप अपने घर पे बिना बाहर गए सेफली, बिना हॉस्टल या PG में रहते हुए सेफली अपने घर पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई तुम्हें इस टाइम से इस टाइम तक क्लास में प्रेजेंट होना है, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा सिलेबस पीछे रह जाएगा या तुम्हारी एब्सेंट लग जाएगी। ऐसी कोई वो नहीं है, जिस टाइम तुम चाहो उस टाइम अपना वीडियो स्टार्ट करके देख सकते हो। और तो
ये स्टार्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप लोगों का एक बहुत ही अच्छे तरीके से और एक एफिशिएंट तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाना, ताकि आप अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सको। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, और आप आगे इस चैनल के साथ कंटिन्यू रहकर अपना ग्रेजुएशन का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आपको मेरी कही हुई बातों में से कुछ बातें भी अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको किसी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर मुझे आपका कमेंट वीडियो से कोरिलेट करता हुआ नज़र आएगा तो मैं उस वीडियो का रिप्लाई पक्का करूँगी। ऑल द बेस्ट गाइस।